विपक्ष के ऊपर कहा कि पीडीए खत्म हो चुका और अब एनडीए में शामिल हो चुका है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जिस बात की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, यही लोग न पीडीए हैं। ये लोग तो यहाँ एनडीए में हैं। वहां बचा कौन है? और वहीं आप उठा के देखिए, अभी मैं देखा समाजवादी पार्टी के नेता देवरिया गए थे 10 दिन के बाद। कहां गए? वहीं बगल में पीडीए की दुहाई देते हैं। 1 तारीख को वहीं चौहान की हत्या हुई, उस पीडीए के यहां तो नहीं गए। एक किसी राजभर की हत्या हुई, गए हैं कहा? किसी पाल प्रजापति कुम्हार के यहां गए कहा? किस पीडीए की बात करते हैं? ये 100% का पीडीए समाज को धोखा देने का नारा है। ये पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को धोखा देने का नारा है। इसके अलावा उनका पीडीए कुछ नहीं है। जाति जनगणना का वो समर्थन करते हैं, बिहार में हुआ, आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए एनडीए में शामिल हो गया, लेकिन जाति जनगणना पे आप भी अभी मुखरता से नहीं कह पा रहे कि जैसे बिहार सरकार नहीं, सरकार में थे तो क्यों नहीं किए? सरकार में वो थे तो क्यों नहीं किए? अभी आप जिस मैं तो, हमारी पार्टी अपने मुद्दे पर कायम हूँ। हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं। एनडीए की जब मीटिंग होगी तो फोरम पर उस बात को हम लोग रखेंगे। हम उससे पीछे नहीं हैं। लेकिन जो सवाल आपने किया कि समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो क्यों नहीं किया? और नहीं किया तो क्या 20 साल पहले किया? आज 1.5 साल से सदन में है, विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता। सामाजिक न्याय पे कभी चर्चा किया? जो रिपोर्ट तैयार है, क्या रोहिणी आयोग के संबंध में कभी चर्चा किया? जबान नहीं खुलती है। इस नाते कि 27% आरक्षण में बंटवारा हो जाएगा तो हम लूटेंगे कैसे पिछड़ों का हिस्सा? इस नाते वो न तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, न राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। 27% आरक्षण के बंटवारे की बात कभी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं करते हैं। उनसे पूछो तो घुमा देते हैं दूसरी दिशा में, पतली गली पकड़ लेते हैं। अरे आओ मेन रोड पर, हिम्मत है तो चर्चा करो। जिनका हक लूटे हो उनको हक दिलाने की बात करो। एक सवाल और है, अभी कल अखिलेश यादव कानपुर में थे, मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरह से वो सीट शेयरिंग की बात हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन चाह रहे हैं या प्रदेश स्तर पर। अगर ऐसा नहीं है तो गठबंधन में कहीं खटास देखने को मिल सकती है। देखिए, वहाँ मैं बार बार कहता हूँ, ईडी सीबीआई के डर से गोल बनी है। ईडी सीबीआई के डर से गोल बनी है और उस गोल में हमेशा लोग डर रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि सपा के लोग बसपा को बी टीम कहते हैं, भाजपा की। ओवैसी जी को बताते हैं बी टीम। तो बसपा और ओवैसी बी टीम नहीं है। असली बी टीम भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का बीड़ा उठाए। यानी कि वो भी एनडीए गठबंधन के साथ ही है। भाई जैसे नहीं, बैकडोर से समर्थन कर रहे हैं ना। बैकडोर से समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। 2024 में बीजेपी को वोट दिलाएंगे अखिलेश यादव। वो ऐसा दाव लग चलेंगे कि बीजेपी जीत जाए। ये रणनीति अभी लोगों को नहीं पता है। हम लोगों को तो पता है ना। आपको पता है। अब नहीं देख रहे हैं, वहीं भेजे गए हैं ना। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? एक सवाल और है, अभी आपका घोसी चुनाव था, उसके बाद था कि आपको मंत्रिमंडल विस्तार में आप शामिल होंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं मंत्रिमंडल विस्तार में। जल्दी हो जाएगा, हिम्मत रखिए। आपके साथी गठबंधन के साथी संजय निषाद वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो उनकी छवि धूमिल करने की का प्रयास कर रहे हैं, उनके बेटे पे आरोप लगा रहे हैं, और अगर ऐसा रहा कि 2024 आते आते फिर उनको कुछ और देखना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। वो उनका विषय है, उनकी बात है। वो घर का झगड़ा है, मिल बैठ के तय हो जाएगा। तो क्या लगा कि जो बाहर से जो लोग आए हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है कि एनडीए गठबंधन? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। संजय निषाद गलत कह रहे हैं। नहीं, अब उनका कहना जो है, अब उनकी बात अब मिले तब ना। अब उनसे मिले हम तब आपको बताएंगे।